लखनऊ से हमारे संवाददाता ललन श्रीवास्तव इसी खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए फोन सीधे जुड़ रहे हैं। ललन, बहुत बड़े खुलासे हुए हैं संभल की इस रिपोर्ट में, खासतौर पर हिंदुओं की आबादी जो कि 1947 में जिसका जिक्र था 45%, और अब बताया जा रहा है कि ये 15% बची है। दंगों को लेकर भी इसमें कई सारी बातों का जिक्र किया गया है। थोड़ा विस्तार से बताएं क्या कुछ और इस रिपोर्ट में खुलासे हुए हैं। अब बिल्कुल शंकर, देखिए 24 नवंबर 2024 को दंगा हुआ था, उसके बाद से न्यायिक आयोग गठित की गई थी और उसकी जांच की जा रही थी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये 450 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी गई है। उस रिपोर्ट में कई सारे ऐसे खुलासे किए गए हैं जो कि काफी चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें कि जब 1947 में नगरपालिका में जब सर्वेक्षण किया गया था तो उस समय 45% हिंदू थे और 55% मुस्लिमों की जनसंख्या थी, लेकिन अब वो घटकर संख्या 85 और 15 की हो गई। यानी 85% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वहां पे, तो 15% हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। और इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है कि वहां के दंगे, वहां के तुष्टीकरण की राजनीति, वहां पे आतंकवादियों का ठिकाना, वहां पे कहीं ना कहीं जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोग थे उनका रहना और हिंदुओं पे दबाव बनाकर उनको वहां से भगाना, ये तमाम कारण है। आपको बता दें कि इसी वजह से कई सारे ऐसे रिपोर्ट में बातें जिक्र की गई हैं जो कि काफी चौंकाने वाले हैं। अगर कुछ मैं रिपोर्ट की कुछ अगर बात करूं शंकर, तो कहीं ना कहीं अगर सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में लिखा गया है कि बार बार दंगों की वजह से आबादी कम हुई है और कहीं ना कहीं केवल 15% हिंदू ही बचे हैं। वर्तमान में संभल में अभी 55%, 85% मुस्लिम है, तो 15% हिंदू रहते हैं। अगर मैं दंगों के जिक्र करूं कब कब संभल में दंगा हुआ, तो 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995, 2001 और 2019 ये दंगों का तारीख है जब जिस साल में दंगे हुए थे। और इसी वजह से हिंदू आबादी वहां से घटी, चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी वहां पे हिंदुओं पर दबाव बनाते रहे, हिंदू मुस्लिम के दंगे होते रहे, जिसके बाद से ये नतीजा रहा कि आज उत्तर प्रदेश के संभल में हिंदुओं की जनसंख्या केवल 15% है। और आपको बता दें कि इन सारी रिपोर्टों में ऐसी कई सारे जिक्र की गई हैं जो कि अलकायदा से ताल्लुकात रखते हैं, आतंकी संगठनों से ताल्लुकात रखते हैं और वैसे लोग संभल में रहते थे। अब कहीं ना कहीं ये जब रिपोर्ट का खुलासा होगा, जब सार्वजनिक रूप से सामने आएगा, तो काफी चीजें स्पष्ट हो सकती हैं। जी बिल्कुल लंदन, और अगर हम इसको थोड़ा पॉलिटिकल चश्मे से देखें, आपने भी बताया कि अभी तक 12 दंगे आपने गिनवाए कि बड़े जो दंगे वहां पर हुए हैं, और इसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं हिंदुओं की आबादी को लेकर जो कि 1947 में जिसकी संख्या तकरीबन 45% बताई गई, अब उसकी जो संख्या है वो करीब 15% बताई जा रही है। मुस्लिम आबादी वहां पर बढ़ी है। दंगों का जो इतिहास वहां पर हम देखते हैं, क्योंकि सरकारों का अगर हम जिक्र करें, संभल की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी की सरकार भी उत्तर प्रदेश में रही है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसको एक समाजवादी पार्टी और पूरा जो विपक्ष है वो दूसरे चश्मे से देखेगा? क्योंकि हकीकत तो इस रिपोर्ट में यह भी सामने आई कि इसमें तमाम ऐसे साल दर साल जो दंगे हुए हैं उसमें बाहर से लोगों को बुलाया गया। मेड इन यूएसए हथियार वहां पर, आतंकियों का आपने जिक्र किया किस तरह से वहां पर अड्डा बनता था। तो कुल मिलाकर सवाल यह है कि कौन ये लोग थे, ये दंगा करवाने वाले, बाहर से कौन वो लोग थे जिनको बुलाया जाता था, कौन लोग इनके मास्टरमाइंड हैं? सवाल अब यहां पर यह उठता है। शंकर, देखिए थोड़ा जल्दबाजी होगा अगर पर्टिकुलर किसी का नाम लिया जाए, तो चूंकि रिपोर्ट आने का इंतजार करना ज्यादा बेहतर। हालांकि सूत्रों की अगर माने तो राजनीतिक टच, जैसे मैंने आपसे बताया कि तुष्टीकरण की राजनीति और वहां पे हिंदू मुस्लिम के दंगे मुख्य वजह रही कि आबादी कम हुई। अब आपने जिक्र किया कि अखिलेश यादव का गढ़ यानी कि समाजवादी पार्टी का गढ़ संभल है, तो समाजवादी पार्टी का ही एक सिंपल सा स्लोगन है पीडीए, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर अखिलेश यादव चलते हैं। हमने देखा कि हर जगह मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने फोकस किया। अब मसला यहां मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी का नहीं है, मसला यहां पे है गलत और सही का। जब जहां आतंकी अपना डेरा बनाते हैं तो वो जगह सही नहीं हो सकती। आतंकवादी जिस कम्युनिटी से जुड़ते हैं वो सही नहीं हो सकती। आतंकवादी अगर देश विरोधी गतिविधियां करते हैं वो सही नहीं है।
इंडिया में रहकर अगर ऐसी सोच रखने वाले गतिविधियां करते हैं जो कि देश को नुकसान पहुंचा सके, वो जायज नहीं है। और इसी वजह से ये आंकड़े दर्शाते हैं कि साल दर साल जिस तरीके से दंगे हुए, मानसिकता साफ थी कि हिंदू मुस्लिम का दंगे करवा कर वहां पे हिंदू कम्युनिटीज को दूर करना, और उनकी जो मानसिकता थी कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ आतंकी संगठनों से भी टच था संभल के लोगों का, और आतंकी का संगठन का कुछ ऐसे जो स्लीपर सेल थे वो संभल में रहकर अपनी मंशा को पूरी करते थे। अब धीरे धीरे इस पे खुलासा होगा, जब भारत की जांच एजेंसियां जब इसमें लगेंगी, जब सुरक्षा एजेंसियां इसमें लगेंगी, जब सारी रिपोर्ट क्लियर होंगी, तब पता चलेगा कि किन किन लोगों की अहम भूमिका थी। हालांकि राजनीतिक समीकरण को अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का वो गढ़ है, और समाजवादी पार्टी वहां पर हमेशा से एक हुकूमत अपनी बना के रखती है। वहां पर वोट बैंक उसकी मजबूत वोट है, क्योंकि साफ है कि अगर समाजवादी पार्टी अगर मुस्लिम को चाहती है तो कहीं ना कहीं वहां के वोटर्स भी समाजवादी पार्टी को चाहते हैं। और यही वजह है कि इस तरीके से वहां के वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए अखिलेश यादव कभी मुस्लिम कम्युनिटी पर तंज नहीं कसते हैं या फिर कुछ ऐसे वाद विवाद नहीं करते हैं। लेकिन सवाल ये, इससे सबसे बड़ा सवाल है कि 15% यानी 1947 से लेकर अभी तक 30% जनसंख्या हिंदू कम्युनिटी की घटी है, और वही 30% मुस्लिम कम्युनिटीज की बढ़ गई, यानी कि 85 और 15 का रेशियो आ गया है। काफी समझने की बात है, चूंकि जिस हिसाब से मैंने 12 आपको गिनवाया कि साल दर साल जिस तरीके से दंगे वहां पे हुए, वो दर्शा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी ओछी मानसिकता के लोग किस हिसाब से दंगल बना रखे हैं, और दंगों का